ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਏਸੀ ਸਰਕਟ। ਦੇਖੋ ਆਰਐਲਸੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਟ ਦਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋ ਜੇ, ਜੋ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜੇ, ਸੋ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਰਐਲਸੀ ਸਰਕਟ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਪਲਾਈਡ ਵੋਲਟੇਜ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ V, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R, ਇੰਡਕਟੈਂਸ L, ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ C, रेजिस्टेंस दे क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VR, इंडक्टर दे क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VL, कैपेसिटर दे क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VC। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ RLC ਸਰਕਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਰਕਟ ਇੰਪੀਡੈਂਸ Z ਇਕੁਅਲ ਟੂ रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ XL ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦਈਏ XC ਦੇ, इंडक्टिव रिएक्टेंस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਕਰਤਾ ਕੈਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਦੇ, ਸੋ ਹੁਣ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, R स्क्वायर। तो ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ XL ਇਕੁਅਲ ਟੂ XC ਹੈ, ਸੋ XL ਮਾਈਨਸ XC ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਸੋ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ R। ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਸ ਪਾਈ, ਕੋਸ ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ R डिवाइड बाय Z। तो रेजिस्टेंस का अपने को R, Z इक्वल टू R है, सो इत्थे आपां R लिख सकते हैं। तो ये हो गया जी कैंसल, इत्थे आ गया 1। सो पावर फैक्टर की आ गया अपने को यूनिटी। सो ये कंडीशन बन गई साडी रेजोनेंस दी। एक कंडीशन कदों बनी, जदों असीं XL नूं इक्वल रखिया XC दे। सो रेजोनेंस दी कंडीशन दे विच XL इक्वल हुंदा है जी XC दे। नैक्सट देखो इत्थे अपने को इंपीडेंस दे विच XL माइनस XC वाली टर्म जीरो है, सिर्फ ते सिर्फ रेजिस्टेंस वाली टर्म है अपने को। XL माइनस XC तो जीरो हो गया, सिर्फ ते सिर्फ रेजिस्टेंस वाली टर्म रहेगी। सो रेजोनेंस की कंडीशन दे विच जो सर्किट इंपीडेंस हुंदी है वो आपां नूं मिनिमम मिलती है। इत्थे आपां लिखदे हां ZR, रेजोनेंस की कंडीशन दे विच जो इंपीडेंस है वो किहदे इक्वल आई है, R दे, रेजिस्टेंस दे, और ये की हुंदी है जी मिनिमम। नैक्सट आपां गल करिए करंट दी। सो रेजोनेंस की कंडीशन दे विच करंट IR इक्वल टू V अप्लाइड वोल्टेज डिवाइड बाय सर्किट इंपीडेंस।
हुण सर्किट इंपीडेंस अपने कोल मिनिमम है, तो करंट हुंदा वो बन जाएगा अपना मैक्सिमम। तो रेजोनेंस की कंडीशन दे विच सर्किट इंपीडेंस अपने कोल मिनिमम हुंदी है, जो करंट सर्किट दे विच जो करंट फ्लो करता है वो मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। नेक्स्ट देखो, अप्लाइड वोल्टेज V एक इक्वल आ गई IR इंटू ZR। ZR की इक्वल है जी रेजिस्टेंस दे, सो V इक्वल टू IR इंटू R। ये बन गया जी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। सो रेजोनेंस की कंडीशन दे विच जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस है वो किंदे इक्वल है अप्लाइड वोल्टेज दे। नैक्सट आप गल करते हैं जी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। तो जी ये साडे कोल रेजोनेंस की कंडीशन है, ये किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मिलती है, तो आप फ्रीक्वेंसी किवें फाइंड करांगे। तो देखो रेजोनेंस की कंडीशन आप देखिया, रेजोनेंस की कंडीशन दे विच एक्सएल इक्वल हुंदा है एक्ससी दे। एक्सएल नूं आपां की लिख सकते हैं जी ओमेगा एल इक्वल टू एक्ससी नूं 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। इत्थे अपने कोल ओमेगा की वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट एल सी। सो ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये अपने को लगे जी रेडियन पर सेकंड दे विच। जेकर आप हर्ट्ज दे विच देखिए तो ओमेगा किंदे इक्वल हुंदा है 2 पाई एफ दे। सो एफ इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो एफ इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू 1 बाय रूट एल सी नाल आ गया 2 पाई। से ये भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है बट किंदे विच है जी हर्ट्ज दे विच। नैक्सट आप गल करते हैं जी क्वालिटी फैक्टर की। देखो VL नूं आपां की लिख सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर IR इंटू एक्सएल। VC नूं की लिख सकते हैं जी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर IR इंटू XC। अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल टू IR इंटू रेजिस्टेंस। जेकर आप रेशो लईए VL ते V दी, अप्लाइड वोल्टेज V ये आ गया अपने को IR इंटू एक्सएल डिवाइड बाय IR इंटू रेजिस्टेंस, हो गया कैंसल। तो एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। नेक्स्ट जे आप रेशो लईए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर डिवाइड बाय अप्लाइड वोल्टेज, तो ये IR इंटू XC डिवाइड बाय अप्लाइड वोल्टेज अपने को IR इंटू रेजिस्टेंस, तो ये कैंसल। ये अपने को आ गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो ये जी रेशोज ने इन्हों असीं कहने जी क्वालिटी फैक्टर।
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ